हेलो दोस्तों, द हॉरर ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब वक्त है कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने का और डरने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच बसा है। घनी आबादी से अलग मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक ही बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है और अंदर तक लाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से लौट कर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा गांव काफ़ी अंदर था। पर इससे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले भी मैं बहुत बार सफ़र कर चुका हूँ। पर इस बार मैं काफ़ी देर रात गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की ओर चलने लगा। उस समय रात के लगभग 12:30 बजे थे और जैसा कि आप जानते हो, गांव में लोग जल्दी ही सो जाते हैं और वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल में आ गया हूँ। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमू मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं यही सोच रहा था कि इतनी रात में वो यहाँ क्या कर रहा है। पर खैर छोड़ो, मैं तो बड़ा खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया था क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो मेरे साथ था। उसने मेरे पास आकर मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुप चुप क्यों है। ये जब से मुझसे मिला है तब से कुछ नहीं बोला। क्योंकि मेरा दोस्त सोमू तो बहुत बातूनी है और ये तो इतना शांत। बड़ी अजीब बात थी। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर पर था, पर अब वो दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहा है तू? कब से देख रहा हूँ बड़ा ही चुप है और ये खेतों की तरफ क्यों जा रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे खेतों की तरफ खींचने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के एक कुएं की तरफ घसीटता हुआ ले जाने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जाग गए और मेरी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देखकर सब घरवाले मेरे पास आ गए और बोला, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया और उस समय मेरा दोस्त मोनू भी वहाँ पर था और वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था। तो वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था? मैं ऐसा सोचकर सबकी तरफ देखने लगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। संसार में ऐसी अनेक जेलें हैं जहाँ पर भूतों का वास माना जाता है। ये जेलें भूतहा जेल कहलाती हैं। अनेक लोगों द्वारा उन कैदियों के भूतों को देखने का दावा किया जाता है जिन्होंने लंबे समय तक कारावास की सज़ा काटी है। कुछ कैदियों को जीते जी अपने जेलों से इतना लगाव हो गया कि मृत्यु के बाद भी वह भूत बनकर अपने जेलों के कमरों में वापस आ गए। ये भूत अपने जेल के कमरे में अन्य कैदी का रहना भी बर्दाश्त नहीं करते थे। नतीजा, कई जेलों के कमरों को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। ब्रिटेन की डरहम जेल में नामी अपराधी डेविड डेविंसन को लाया गया था। यहीं पर डेविड ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल गुजारे थे। जब उसकी सज़ा पूरी हुई तब तक डेविड को इस जेल से इतना लगाव हो चुका था
कि रिहाई के बावजूद भी वो इसी जेल में रहना चाहता था। इस संबंध में डेविड ने तभी के गवर्नर जिराट क्लेटन को प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें शेष जिंदगी भी जेल में ही बिताने की अनुमति मांगी थी। गवर्नर ने डेविड की मांग को अनुचित ठहराते हुए तात्कालिक रिहाई की आदेश जारी किया। डेविड ने मन मारकर जेल छोड़ दी और अकेला रहने लगा। रिहाई के कुछ समय बाद ही डेविड की मृत्यु हो गई। डेविड के भूत ने उस डरहम जेल की उस कमरे में कब्जा जमा लिया जिसमें उसने सजा काटी थी। तब से डेविड के भूत ने उस कमरे में किसी भी कैदी को टिकने नहीं दिया। डेविड का भूत आधी रात को उसके कमरे में रह रहे कैदियों को इतना परेशान करता कि सभी कैदी चीख चाक कर बेहोश हो जाते थे। आखिरकार जेल प्रशासन ने जेल के उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप भी अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेजना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं।